हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा अगर अपने मजहब पर अमल किया होता तो आज हमें ये पसमानदगी ना देखना पड़ती। आज वो लोग भी हमें पसमानदा कहते हैं जिसको सदियों तक पसमानदा कहा गया, आज वो भी हमें यानी बैकवर्ड कहता है, जिसकी कई नस्लों को बैकवर्ड कहा गया। आखिर ये दिन किसने दिखाया है? इसी बेराह रवी ने, इसी बदअमली ने मुझको ये दिन दिखाया। आपने जैसे ही नाते मुस्तफ़ा सुना, इश्क बेदार हुआ और आपका इश्क जवान हुआ, उसके बाद फौरन अगर बातें मुस्तफ़ा सुनते तो हो सकता था कि गुनाहों से तौबा कर देते, हो सकता था कि नमाज की पाबंदी कर देते, क्योंकि जब रूह बेदार होती है तो ज़मीर जिंदा हो जाता है, और जब ज़मीर जिंदा होता है तो आदमी गुनाहों से तौबा करके अपने वक्त का आबिद बन जाता है, अपने वक्त का एक अच्छा इंसान बन जाता है, अपने वक्त का एक मुफक्किर बन जाता है, अपने वक्त का एक बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है। हजारों तारीखें आज हमें मिलती है कि जब दिल बेदार हुआ तो पहले एक गुनहगार था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि उन्हें मनसबे विलायत तक अता फरमा दी। तो जब ज़मीर जिंदा होता है तो उस वक्त मौजूद रहना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खैर की तौफीक अता फरमा दे, हो सकता है कि रब तबारक व तआला हमारे दिल के गिरह को खोल दे, हो सकता है कि रब तबारक व तआला हमें यहीं से नेकोकार बना दे, लेकिन हमने उस कीमती वक्त में बाहर जाना पसंद किया। मैं तो कहता हूँ यह तो शख्सी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को जब भी आप करें तो एक दुकान लगाने ना दें। यह तो शख्सी प्रोग्राम था, इसमें पूरी मिल्कियत आपकी है, कोई नहीं कह सकता कि मैंने 10 रुपए दिया है, मर्जी आपकी है। एक दुकान लगने मत दें, उतने ही लोग आएंगे जितने लोग दीन सुनना चाहते हैं, और उससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। यहाँ अब 2 तरह के लोग आए हैं, कुछ लोग दीन सुनना चाहते हैं तो वो यहाँ नजर आते हैं, कुछ लोग बाजार घूमना चाहते हैं तो वहां नजर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अपने माँ को ईसाले सवाब पहुंचाना चाहते हो तो दारुल उलूम के 10 मेहमान रसूल को बुला लिया करो, आलिम दीन को बुला लिया करो, और यानी उतने ही लोगों को बुलाओ जो लोग दुआ कर सकता हो, कुरान पढ़ सकता हो, जो लोग रहमत इलाही को आवाज दे सकता हो। 1000 उन लोगों की जरूरत नहीं है जो बाजार का शौकीन हो। 5 लोग दीवाने मुस्तफ़ा अगर आ जाएं तो अल्लाह तेरी माँ की कब्र पे रहमत की बारिश अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला तेरे माँ की कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। रब तबारक व तआला तेरी माँ के कब्र को हद निगाह कुशादा फरमा देगा। जब भी ईसाले सवाब का मौका हो उस वक्त ईसाले सवाब का काम करना चाहिए। जरूरत नहीं है बाहर छोटा सा ही पंडाल लगे, आलिम आए और खिताब करे, 20 लोग बैठ करके हुजूर की एक हदीस सुन ले, मैं समझता हूं कि काफी हो जाएगा। ये बाहर में दुकान लगाना, फिर बाद में 1000 लोगों को खाना खिलाना, ये वलीमा है क्या? 1000 लोगों को खाना खिलाना। भोज का रंग न देने की कोशिश करें। भोज का रंग ईसाले सवाब के मौके से मत दीजिए, बल्कि तिलावत पढ़ने का रंग इस मौके से दिया कीजिए। इस मौके से मैं कहता हूं कि दुआ का रंग दिया कीजिए। इस मौके से ईसाले सवाब का रंग दिया कीजिए। इस मौके से मैं कहता हूं कि मरहुमा के लिए जो दुआ कर सकता है उसका रंग देना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ईसाले सवाब का मौका है, यहाँ ईसाले सवाब किया जाता है। ये हम मोमिन हैं। आपके पैगंबर ने क्या फरमाया है आपके लिए, जरा गौर से सुनिए। तकरीर आदमी की तब अच्छी होती है जब लोगों का मिजाज अच्छा होता है। हमसे पुराने लोग बहुत बड़े खतीब थे, कारी रजीउल्लाह साहब, अबुल हक्कानी साहब, लेकिन मैं कहता हूं कि उन लोगों ने आसान वक्त में तकरीर की है, हम लोग टफ वक्त में तकरीर कर रहे हैं। उन लोगों ने आसान वक्त में तकरीर की है, हम लोग टफ वक्त में तकरीर कर रहे हैं। उस वक्त 1000 आदमी कहता था कि हदीस सुनाओ, आज हम 1000 को कहते हैं आओ हम तुमको सुनाते हैं। हम लोग टफ वक्त में तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला आज के आलिमों को हौसला अता फरमाए जो टफ वक्त में हुजूर की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, टफ वक्त में आप तक दीन पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आखिर इतने लोग किस लिए आए हैं, ये महफिल किस लिए सजाई गई है? माँ के बेटों ने माँ की मोहब्बत में ये खूबसूरत सा जलसा क्यों सजाया? अब उनका ये अमल बताता है कि उन्हें अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत थी। अगर सच्ची मोहब्बत ना होती तो ये इतना बड़ा जलसा क्यों सजाता? उसका ये अमल बताता है कि वो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है।
और अल्लाह तबारक व तआला इसी मोहब्बत के तुफैल उसकी दुनिया को भी आबाद रखे और इसी मोहब्बत के तोफ़ैल उसकी आखिरत को भी अल्लाह आबाद फरमा दे। लोग आए हैं, आखिर किस लिए आए हैं? तो अगर किसी से पूछा जाए वो ये कहेगा कि हम दुआ के लिए आए हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि हम मरहुमा के लिए दुआ कर दें। अब कोई अकल का अंधा ये कहता हो कि मरने के बाद किसी अमल का फ़ायदा नहीं होता है, तो सबसे पहले बगैर किसी दलील के नमाज जनाजा तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि नमाज जनाजा मुर्दों का पढ़ा जाता है, जिंदों का नहीं पढ़ा जाता है। और पढ़ने वाला वो जिंदा होता है। तो नमाज जनाजा ये बताता है कि जिंदों के अमल का फ़ायदा मुर्दे को पहुंचा करता है। अगर नहीं पहुंचता तो नमाज जनाजा किस लिए पढ़ा जाता? तो ये नमाज जनाजा बताता है कि जिंदों के अमल का फ़ायदा मुर्दों को पहुंचता है, दुआ का फ़ायदा मुर्दों को पहुंचता है, सदके का फ़ायदा मुर्दों को पहुंचता है, तिलावत का फ़ायदा मुर्दों को पहुंचता है, उनके नाम से इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा मुर्दों को पहुंचता है, नमाज नफल का फ़ायदा मुर्दों को पहुंचता है। यानी जिंदा दुआ करता है, अल्लाह मुर्दों की कब्र में राहत को उतार देता है। यानी जिंदों के अमल का फ़ायदा मुर्दे को पहुंचता रहता है। आप अभी यहाँ आए हैं कि एक मरहुमा के लिए दुआ करें। आपके पैगंबर ने क्या फरमाया है? मोमिन वही होता है जो दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता हो। नफरत करने वाला कामिल मोमिन नहीं हो सकता है, मोहब्बत करने वाला कामिल मोमिन होता है, कंप्लीट मुसलमान होता है। अदावत रखने वाला कंप्लीट मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि मोहब्बत करने वाला कंप्लीट मुसलमान होता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला कंप्लीट मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि दूसरों को फायदा देने वाला कंप्लीट मुसलमान होता। आपके पैगंबर कहते हैं, हुजूर कहते हैं कि मन इस्तता मिनकुम अन यनफा अखाहु फलयनफा। सरकार कहते हैं कि तुम में से कोई अगर इस बात की ताकत रखता हो कि अपने भाई को फायदा पहुंचा सके, जैसे आप जबान से अपने भाई को फायदा पहुंचा सकते हैं, अपने मशवरे से फायदा पहुंचा सकते हैं, अपने माल से फायदा पहुंचा सकते हैं, अपनी ताकत से अपने भाई को फायदा पहुंचा सकते, तो आपके पैगंबर क्या कहते हैं? फल यनफर, चाहिए कि वो अपने भाई को फायदा पहुंचा दे। मतलब ये होता है कि हम अगर अपने भाई को अपने भाई को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो मेरे पैगंबर इस चीज को पसंद फरमाते हैं कि हम उनको फायदा पहुंचाएं। चाहे मरने के बाद एक मोमिन या मोमिना को दुआ के जरिए क्यों ना फायदा पहुंचाना पड़ता हो, तो इस अमल को भी अल्लाह के पैगंबर कहते हैं कि फौरन ये अमल कर देना चाहिए। मतलब ये होता है कि इस अमल को पसंद किया गया, फल यनफा, चाहिए कि उसे फायदा पहुंचाया जाए। तो आज इस दुआ के जरिए उस मरहुमा को फायदा पहुंचना है। आप थोड़ी इसको और कम कर दें, इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। याद रखें कि जो दूसरों पे रहम करता है, अल्लाह तबारक व तआला की उस पर रहमत होती है, और जो दूसरों पे रहम नहीं करता, अल्लाह की उस पे कोई रहमत नहीं होती। हदीस में साफ आया है, हुजूर फरमाते कि मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। मतलब यह है कि तुम किसी गरीबों पर, मिस्कीनों पर, ज़रूरतमंदों पर रहम नहीं करोगे तो अल्लाह तेरे ऊपर रहम नहीं फरमाएगा। और अगर आपने ज़रूरतमंदों पे रहम फरमाया तो अल्लाह की रहमत आपके ऊपर होगी। आपने मजबूरों पे रहम फरमाया, आपने लाचारों पे रहम फरमाया, रब तबारक व तआला की आप पे रहमत होगी। मुर्दा कब्र से आवाज देता है, ऐ जिंदों मुझ पे रहम फरमा, रहम फरमा। आखिर कैसे रहम उस मुर्दे पे किया जाए? कभी घर वालों को, कभी खैशो अकारीब को, कभी अपनी औलाद को मुर्दा आवाज देता है कि मुझ पे रहम फरमा। तो उस मुर्दे पे रहम कैसे किया जाता है? उस मुर्दे पे रहम इसलिए ऐसे किया जाता है कि उस मुर्दे के लिए दुआ किया जाए, ये रहम है उनके ऊपर। उनके लिए सदका किया जाए, ये रहम है उनके ऊपर। उनके लिए तिलावत किया जाए, ये रहम है उनके ऊपर। उनके लिए यानी सदके जारिये के काम किया जाए, ये रहम है उनके ऊपर। तो मतलब ये होता है कि मुर्दा जिंदों से रहम करने के लिए कहता है। तो जब जिंदा उस पर रहम करता, तिलावत करके, यानी उसके लिए दुआ करके, तब हुजूर कहते हैं कि तुम रहम करोगे तो अल्लाह तुझ पर मेहरबान हो जाएगा। आज कहते हो कि कहाँ अल्लाह की रहमतें, कहाँ मदद है, हम मुसीबत में हैं, कहाँ मदद आती है? नहीं आएगी मदद।
तुम पहले अपने भाई पे रहम करो, अल्लाह की रहमत तुझको तलाश करेगी। यानी अब अपने भाई पे कहाँ रहम होता है? अपने गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर हम रहम नहीं करते हैं। हमने अगर उन पे रहम किया होता तो अल्लाह की रहमत फौरन मेरे तरफ मुतवज्जह होती। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अपने भाइयों पे रहम करना चाहिए। इसी बात का पैगाम आपके पैगंबर आपको अता फरमाते हैं। हुजूर कहते हैं, मन इस्तता मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फलयनफ़अ। तुम में से अगर कोई इस बात की ताकत रखता हो कि अपने भाई को फायदा पहुंचाए, तो आपके पैगंबर कहते हैं कि देर मत कर, बल्कि अपने भाई को फायदा पहुंचा दे। ये तो भाई की बात है, लेकिन आज एक माँ का विसाल हुआ है। भाई को फायदा पहुंचाना उससे ज्यादा जरूरी है कि अपनी माँ को फायदा पहुंचाया जाए। क्यों? कि माँ के एहसान का कोई जवाब नहीं है। दुनिया के तमाम एहसान करने वालों को आप एक लाइन में खड़े कर दें और दूसरे लाइन में अपने माँ बाप को खड़े कर दें, तो माँ बाप की जो मेहरबानियाँ हैं, माँ बाप की जो इनायत है बच्चों के ऊपर, माँ बाप की जो शफकतें हैं बच्चों के ऊपर, माँ बाप की जो कुर्बानियाँ हैं बच्चे के ऊपर, मैं कसम खुदा की कहता हूँ कि दुनिया के तमाम रिश्तेदारों की कुर्बानियाँ माँ बाप के कुर्बानियों के सामने में फीकी पड़ जाएंगी। आपके पैगंबर से ना पूछा गया था, सहाबी ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नास बेहुस्न सोहबती। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है। दिल लगाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस की बातें आप तक सुनेंगे। और जो दिल दीन से लगा होता है वो दिल तकरीर से ज़रूर लगा होता है। और जैसे जैसे दिल लगता जाएगा आपका, तो मेरा भी दिल उस तरफ लगता चला जाएगा और उम्मीद है कि बात बनती चली जाएगी। और अगर दिल नहीं लगेगा तो फिर दिल उस तरफ नहीं लगेगा। और आप नाज करें अपनी किस्मत पर मुट्ठी भर लोग जिसका दिल अल्लाह ने अच्छा बनाया है, जिसका दिल यानी कुरान की बातों में लग रहा है, जिसका दिल हदीस मुस्तफ़ी में लग रहा है, जिसका दिल मजलिस में लग रहा है, जिसका दिल यानी अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने में लग रहा है। कम लोग हैं, लेकिन दिल अच्छा है कि दिल यानी अल्लाह की याद में लग रहा है। याद रखें कि जब अल्लाह किसी को पसंद फरमाता है तो उसको अब अच्छे काम की तौफीक अता फरमा देता है। जब अल्लाह आपको पसंद फरमाएगा तो आपके सजदे में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह जब आपको पसंद फरमाएगा तो आपकी तिलावत में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह जब आपको पसंद फरमाएगा तो नेकोकारी में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह जब आपको पसंद फरमाएगा तो तिलावत में इजाफा हो जाएगा। तो जिन लोगों को देखो कि तिलावत में इजाफा हो गया, पहले एक सूरह की तिलावत करता था लेकिन अब वो 5-5 सूरह पढ़ता है। सूरह रहमान की तिलावत, सूरह मुल्क की तिलावत, सूरह यासीन की तिलावत, इस तरीके से 5 सूरतों की तिलावत करता है। तो जान ले कि अल्लाह ने पसंद उनको फरमा लिया है, इसीलिए उनका दिल तिलावत में लग रहा है। अल्लाह ने पसंद उनको फरमा लिया, इसीलिए उसका दिल इबादत में लग रहा है। अल्लाह ने पसंद उसको फरमा लिया, इसीलिए उसका दिल यानी दीनी महफिल में लग रहा है। और अल्लाह जब पसंद नहीं फरमाता तो एक सूरह तिलावत करने की भी उनको तौफीक नहीं मिलती। और अल्लाह जब नापसंद फरमाता, एक वक्त की नमाज तो दूर, हमने देखा उन लोगों को जो जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ता है, ईद की नमाज में भी नजर कभी कभी आता है। तो जब अल्लाह नापसंद फरमाता है तो अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है, और अल्लाह जब पसंद फरमाता है तो बाजार का दरवाजा बंद करता है, महफिल मुस्तफ़ा का दरवाजा खोल दिया करता है। अल्लाह जब पसंद फरमाता है तो बाजार का दरवाज़ा बंद कर देता उनके लिए, महफिल मुस्तफ़ा का दरवाज़ा उनके लिए खोल देता है। तो ये चीज़ आप हमेशा अपने नज़र में रखें कि जब अल्लाह पसंद फरमाएगा तो नेकियों का रास्ता आपके लिए आसान कर देगा, अल्लाह तिलावत का रास्ता आपके लिए आसान कर देगा, अल्लाह इबादत का रास्ता आपके लिए आसान कर देगा। बस थोड़ी सी बातें मैं रखना चाहता हूँ। और आज के जलसे में मेरे बाद जो खतीब आने वाले हैं वो सिर्फ खतीब नहीं, अपने वक्त के मुफक्किर हैं, बड़े आलिम दीन हैं। और ऐसे आलिमों को तो यूं भी देखने के लिए आना चाहिए ताकि जो आलिम रब्बानी की ज़ियारत करता है उसको इस्लाम के पैगंबर की ज़ियारत का सवाब मिलता रहता है। ऐसे भी देखना चाहिए, क्योंकि अब तो दिल में कोई मोहब्बत ही नहीं रही। जब दीन ही की मोहब्बत नहीं है तो उलमा की क्या मोहब्बत होगी। जब मैं कहता हूँ कि खुदा ही की मोहब्बत नहीं है तो उसके नेक बंदों की क्या मोहब्बत होगी। ज़मीर मेरा मर चुका है, दिल मेरा मर चुका है, मेरी दीनदारी ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए हमारे हुकूक को पामाल किया जाता है। तुम कहते हो कि ये हमारा हक मारा जा रहा, तुम कहते कि हमारे बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा, तुम कहते हो कि हम के काफिरों की तलवारें
चमक रही है, तुम कहते हो कि यानी हमको आंखें दिखाया जा रहा है। ये दिन कब आया है? जब हमने अल्लाह के घर को वीरान करने का काम किया तो अल्लाह ने राहत हमसे छीन लिया। जब हमने मदरसों को वीरान करने का काम किया तो अल्लाह ने सुकून को हमसे छीन लिया। जब हमने दीन से गफलतगिरी इख्तियार की तब अल्लाह तबारक ताला ने जाहो हशमत को हमसे छीन लिया। अल्लाह की कसम, आज भी तौबा करके हम अगर मस्जिद को आबाद कर दें, आज भी तौबा करके हम यानी कव्वाली की महफिल को वीरान करके मुस्तफ़ा की बज़्म को आबाद कर दें, आज भी अगर हम शराब खाने को बंद करके यानी मैं कहता हूं कि मदरसे को आबाद कर दें, तो डॉक्टर इकबाल अपनी जबान में कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। यानी आज भी अगर हम अपने दिलों को जिंदा करें, मैं तो कहता हूं कि अभी 1 घंटा तकरीर नहीं हुई कि लोग थक गए, बस लोग तकरीर ही के नाम से डर जाया करते। अरे मुस्तफ़ा की बात को सुनने के लिए तो जिब्रील सिदरा छोड़ दिया करते हैं, वो आका की बात होती है, लेकिन तुम गुलाम हो, उनके बाद अपने पैगंबर की बात सुनना नहीं चाहते हो। कैसी गुलामी है तेरी, कैसी मोहब्बत है तेरी, कैसी अकीदत है तेरी। इसलिए तो ये हाल है हमारा। ठीक किसी ने कहा था कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में बेइक्तिदार हुई अपनी। जो कौम अपने पैगंबर की हदीस नहीं सुन पाती हो, वो कौम अपने पैगंबर के नामूस पे कहां से गर्दन कटा पाएगी। ये सिर्फ ख्याली पुलाव हो सकता है आज की तारीख में, ये सिर्फ हवाई बात हो सकती है आज की तारीख में। अल्लाह की कसम कहना चाहता हूं, वही मुस्तफ़ा की नामूस पर अपने तन और मन धन को कुर्बान करेगा जो मुस्तफ़ा के कानून पर अपने आप को समर्पित कर देगा, जो मुस्तफ़ा के कानून पर अपने आप को निछावर कर देगा, जो मुस्तफ़ा के कानून पर अपने आप को गर्क कर देगा। सहाबा की जिंदगी बताती है, सिद्दीक की जिंदगी बताती है कि उसने पहले खुद को हुजूर के कानून पे निछावर किया, फिर अपने आप को मुस्तफ़ा के नाम पे निछावर किया। उमर की जिंदगी बताती है कि उसने हुजूर के कानून पर खुद को अपने आप को निछावर किया, क्योंकि उमर फारूक आजम की जिंदगी ये बताती है कि वह फारूक आजम हमेशा ये तलाश करते कि मैं हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लूं। सिद्दीक ये तलाश किया करते थे कि मैं हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लूं। सहाबा की जिंदगी ये बताती है कि वही मुस्तफ़ा के नामूस पर अपने आप को निछावर कर सकता है जो मुस्तफ़ा के कानून पर अपने आप को निछावर करता हो। हुजूर का कानून यह है कि झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। हुजूर का कानून यह है कि गिबत मत करो, तुम गिबत कर रहे हो। सरकार दो आलम ने जो कानून बताया है कि यानी गलत महफिलों में मत जाओ, हम उसको आबाद कर रहे हैं। तो जब हम कानून नहीं मान सकते, हम अब उनके कानून पर अपने आप को डेडिकेट नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं कि हम उनके नामूस पे कुर्बान नहीं कर सकते हैं। यानी सहाबा की जिंदगी बता रही है, जिसने जंगे बदर में मुस्तफ़ा के नाम अपनी जिंदगी कर डाली, जिसने जंगे ओहद में मुस्तफ़ा के नाम अपनी जिंदगी कर डाली, जिसने जंगे खैबर और तबूक में मुस्तफ़ा के नाम अपनी जिंदगी कर दी। पहले जिंदगी नहीं की है, पहले मुस्तफ़ा के कानून पर खुद को हवाले कर दिया है, तब अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान कर दिया है। जब मुस्तफ़ा के नाम अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया तो रब ने वो एजाज अता फरमाया है, वो एजाज अता फरमाया है कि कुरान 1400 साल से आज तक और कयामत तक ये कहता रहेगा कि अल्लाह उन दीवानों से राजी है, वो दीवाना अल्लाह से राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। तो उन दीवानों ने पहले अपने आप को मुस्तफ़ा के कानून पर निछावर कर दिया। आप उनके कानून पर खुद को निछावर न करेंगे और काफिर हमारी इन एक्टिविटीज़ को देख रहा है। आज हमारी तादाद बढ़ रही है, लेकिन वो तादाद बढ़ रही है, लेकिन उसका हौसला भी बढ़ रहा होना तो ये चाहिए था कि जो हमारा दुश्मन हो, मेरी तादाद अगर 10 हो तो वो मुझको डराए, लेकिन अगर मेरे पास 40 लोग और आ जाएं मेरी मदद करने के लिए, जैसे ही मेरी तादाद बढ़ जाए तो अगले को डर जाना चाहिए मुझसे। लेकिन मेरी तादाद बढ़ती जा रही है, लोग और उल्टा मुझको खौफ ज़दा करते चले जा रहे। क्यों? कि काफिर हमारी एक्टिविटीज़ को देख रहा है और ये कह रहा है कि ये मुसलमान
जो अपने नबी की बात नहीं मान पाता वो अपने नबी के नाम पे क्या अपने आप को कुर्बान कर पाएगा। यानी हमारी एक्टिविटीज़ को देख करके उसका हौसला बुलंद हो रहा है। जो शरीयत पे अमल नहीं कर सकता, शरीयत पे अपने आप को निछावर क्या कर पाता है। मेरा बच्चा अगर मुसल्ला उठाना शुरू कर दे, मेरी बहनें अगर हिजाब डाल करके कनीज़े फातिमा बनना शुरू कर दे, मेरा बेटा मेरा भाई आवारा नहीं बल्कि वो गुलाम हसन बनना शुरू कर दे, मेरी बहनें कनीज़े ज़ैनब बनना शुरू कर दे, अल्लाह की कसम कहता हूं कि काफिरों का कलेजा सहम जाएगा। अब वो कहेगा कि मुसलमान बेदार हो गया है, उसका हर बेटा हुसैनी हो गया है और उसकी हर बेटी कनीज़े ज़ैनब बन चुकी है। अगर हमारा अमल बेदार हो जाए, तादाद बढ़ती जा रही है, अमल इतने खस्ता है कि काफिरों को भी हमारी औकात मालूम है कि हमारी औकात कितनी है कि जो मस्जिद आबाद नहीं कर पाता हो वो मस्जिद अक्सा को क्या आज़ाद करा पाएगा। जो अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर पाता हो वो बैतुल मक़दस को क्या आज़ाद कर पाएगा। बात दूर न चली जाए, ये मैंने ज़रूरी बातें मौके की नज़ाकत के हवाले से आपके सामने में कह दिया ताकि अल्लाह आपके दिल और मेरे दिल को भी जिंदा फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की मोहब्बतें इतनी बड़ी हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू को पूरा करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा। यानी हुजूर ने क्या फरमाया, सरकार से पूछा गया कि सरकार सबसे ज़्यादा मेरी मोहब्बत के हकदार कौन हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ ताल्लुक़ होता है वहीं मोहब्बत होती है, जहाँ लगाव होता है वहीं चाहत होती है। अब ताल्लुक़ ही नहीं होगा तो मोहब्बत क्या होगी। जहाँ ताल्लुक़ होता है वहाँ मोहब्बत होती है। जैसे शायर हिंदुस्तान साहब, इससे मेरा ताल्लुक़ है, तो जाहिर सी बात है कि जब ताल्लुक़ है तो ये मेरी मोहब्बत के हकदार हैं और मैं भी उनकी मोहब्बत के हकदार हूँ। जहाँ ताल्लुक़ है वहाँ मोहब्बत है। अब मोहब्बत के हकदार हैं तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के मोहब्बत के हकदार होते हैं। एक चचा अपने भतीजे की मोहब्बत का हकदार होता है, एक फूफा अपने भांजे की मोहब्बत का हकदार होता है। तो जहाँ ताल्लुक़ होता है वहाँ वो मोहब्बत के हकदार होते हैं। तो सब मेरी मोहब्बत के हकदार हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत का, मेरी चाहत का कौन है सबसे ज़्यादा हकदार। आपके पैगंबर से किसी ने पूछा, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, मन अहक़ुन्नास बेहुस्नी सोहबती, यानी लोगों में से सबसे ज़्यादा कौन मेरी मोहब्बत के हकदार हैं। आपके पैगंबर फरमाते हैं उम्मुका उम्मुका उम्मुका, अबू का। आपके पैगंबर ने 4 मरतबा इरशाद फरमाया कि उनमें 3 बार आपके पैगंबर ने यह फरमाया कि तेरी माँ सबसे ज़्यादा तेरी मोहब्बत के हकदार है। एक बार ना कहा आपके पैगंबर ने, दूसरी मर्तबा आपके पैगंबर ने माँ का नाम लिया, तीसरी मर्तबा आपके पैगंबर ने माँ का नाम लिया, चौथी मर्तबा आपके पैगंबर ने बाप का नाम लिया। जब हुजूर की इन हदीस को मैं देखता हूँ और फिर माँ की मोहब्बत को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो हदीस कह रही है और उसी को मैं अपनी माँ में देख रहा हूँ, क्योंकि पैगंबर की बातों में हिकमत पोशीदा है। सरकार ने जो कह दिया वो कह दिया। रोज़ाना साइंटिस्ट की थ्योरी गलत होती है। एक साइंसदा कहता है कि कल बारिश होगी और जब कल होता है तो धूप खिल जाती है, उनकी बात गलत हो जाती है। एक साइंसदा कहता है कि कल धूप होगी, जब कल होता है तो बारिश हो जाती है, उनकी बात गलत हो जाती। लेकिन आपके पैगंबर ने जो कह दिया वो कह दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, क्योंकि आपके पैगंबर अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, वो तो वही बोलते हैं जो वही इलाही होती है। मतलब ये होता है कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, पैगाम खुदा का होता है। तो जो आपके नबी ने कह दिया वो कह दिया, यानी आपके नबी ने जो इरशाद फरमा दिया वो फरमा दिया। आपके पैगंबर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों में तेरी मोहब्बत के हकदार तेरी माँ है। मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ कि माँ की मोहब्बत को, एक माँ 9 माह तक अपने बच्चे के बोझ को बखुशी संभालती रहती है, मुस्कुराती रहती है, और वो बोझ उनको बोझल नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे जैसे उनका बोझ बढ़ता जाता है माँ की ममता भी बढ़ती चली जाती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी को सर पे मैंने देखा कि 50 केजी उठाया हुआ है, लेकिन गमगीन मालूम होता है, यानी परेशान ज़्यादा मालूम होता है। और
जल्दी चाहता है कि मैं सर से ये 50 केजी उतार लूं, यानी गमगीन होता है बोझ उठाने पर। लेकिन माँ जो 9 माह तक बोझ उठाती है, वक्त जैसे जैसे गुजरता है माँ की ममता बढ़ती चली जाती है, माँ की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, माँ का लगाव बढ़ता चला जाता है, क्योंकि माँ का दिल बेचैन होने लगता है। अब मेरे जिगर का टुकड़ा इस दुनिया में आने वाला है, अब मेरे दिल की ठंडक इस दुनिया में आने वाली है। तो माँ उस बोझ को बखुशी यानी संभालती रहती है। तो माँ का इस कदर अपने बच्चों से कनेक्शन होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमने दुनिया में बहुत सारी मोहब्बतें देखी है, यानी दोस्त और दोस्त की मोहब्बत, रिश्तेदार रिश्तेदार की मोहब्बत देखी है, लेकिन फ़कत माँ की मोहब्बत है जिस मोहब्बत में मैंने कोई मफाद नहीं देखा है, जिस मोहब्बत में मैंने कोई गर्ज नहीं देखा है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग रईसों के दरवाजे पे बैठे रहते हैं, इसलिए बैठते हैं ताकि रईस साहब वक्त पर मुझको 10 रुपया दे दें। ये गर्ज छुपा होता है उनके यहाँ पर, ये मतलब उनके अंदर होती है कि मैं अगर उनकी तारीफ करूंगा तो मुझको रुपया मिलेगा। तो मतलब की वजह से मोहब्बत की जाती है। तो दोस्त दोस्त की मोहब्बत में मतलब पोशीदा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की मोहब्बत में मतलब पोशीदा है। मैं कहता हूँ कि खेशो अकारीब की मोहब्बत में मतलब पोशीदा है। अब उसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आप अपने दोस्त को अगर अपने यहाँ शादी पे नहीं बुलाएं तो, और अगर आपके दोस्त के यहाँ शादी होगी तो आपका दोस्त भी आपको नहीं बुलाएगा। क्यों? कि आपने उनको अपने यहाँ नहीं बुलाया था, तो वो आपको अपने यहाँ नहीं बुलाएगा। मतलब यह है कि आप बुलाएं तो बुलाए जाएंगे। आप अपने समधी को अगर ईद में नहीं बुलाते हैं तो वो दूसरी ईद में आपको नहीं बुलाएगा। आप अगर अपने रिश्तेदार को अपने यहाँ शब बरात में नहीं बुलाते हैं तो वो आपको अपने यहाँ शब बरात में नहीं बुलाएगा। मतलब ये होता है कि दोस्त की मोहब्बत में मफाद पोशीदा होता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की मोहब्बत में मफाद पोशीदा होता है। दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान माँ की मोहब्बत पे जाना चाहिए, जिस माँ ने ममता के आंचल में छांव दे करके अपने बच्चों को जवान किया है। आज उसका बच्चा इस लायक हो गया है कि कोई ऑफिसर बन गया, कोई यानी अपने वक्त का डॉक्टर बन गया, कोई अपने वक्त का इंजीनियर बन गया, और इतनी तरक्की हो गई कि वो इस गांव में नहीं रहता है, उनका क्लिनिक कोलकाता में चलता है, उनका क्लिनिक मैं कहता हूं कि यानी पटना में चलता है, और उनके बेटे का जॉब फॉरेन की कंपनी में है। तो अब बेटा अपने फैमिली के साथ कोई कोलकाता में, कोई पटना में, कोई चेन्नई में, कोई मुंबई में रहता है। साल गुजर जाते हैं, माँ से बात तक नहीं होती है। कितनी ईद आई और गई, माँ से बात तक नहीं होती है। होना तो ये चाहिए था कि एक दोस्त को जब मैंने ईद पे नहीं बुलाया था तो दोस्त ने मुझको दूसरी ईद पे नहीं बुलाया। अगरचे बेटा कई ईद तक अपनी माँ की खबर न लेता हो, लेकिन जैसे ही खबर आती है कि उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई है तो सबसे पहले अगर शिफा की दुआ के लिए कोई हाथ उठाए तो उसी को माँ कहा जाता है। मतलब ये होता है कि दुनिया की तमाम मोहब्बतों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, माँ की मोहब्बत को तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए। माँ की मोहब्बत का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, उस मोहब्बत की नज़ीर पेश की जा ही नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, जश्न ईद मिलादुन नबी बमौक़े इसाले सवाब। आवाज हल्की करें, आवाज भारी मालूम होती है। तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर शकील अहमद साहब क़िबला आसवी तशरीफ़ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना डॉक्टर शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ ही जाएं आप लोग, आवाज़ थोड़ी हल्की ही रखें, ताकत न लगे बोलने में। आप देख रहे हैं कि एक आलिम बाअमल, मेमार मिल्लत, कौम के रहबर हज़रत अल्लामा डॉक्टर शकील आसवी साहब क़िबला। हज़रत के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन आज बेफज़ल ही ताला ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ।
बैठ जाएं। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे आलिमों की सोहबत में बैठने पर नेकी मिलती है, उनके चेहरे की ज़ियारत करने पर नेकी मिलती है, उनसे मुसाफ़ा करने पर नेकी मिलती है, क्योंकि आलिम रब्बानी, आलिम बाअमल से जो सलाम करता है, हुजूर कहते हैं कि वो मुझको सलाम करता है। क्योंकि अब हमारा मग़ज़ बेदार न रहा, दिल बेदार न रहा, ज़मीर बेदार न रहा, दीनदारी बाकी न रही, तो हमारे दिल में जब अल्लाह की मोहब्बत न रही, मुस्तफ़ा की मोहब्बत न रही, तो उनके नाइब की मोहब्बत कहाँ से होगी। अल्लाह हमारे दिल को कोशादा फरमाए। दूसरों, अपनी नाकामी का ठेकरा दूसरों पे कभी नहीं फोड़ना चाहिए कि हम नाकाम हो गए, लोगों ने हमारी ज़मीनें हड़प ली, लोगों ने हमारे मकबरे तोड़ डाले, लोगों ने हमारी इबादत गाहों पे ताला लगा दिया। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही कई इबादत गाहें हैं, यानी मस्जिदें हैं जिस पर तुमने खुद ताला लगाने का काम किया है। सिर्फ मुअज्जिन और इमाम के अलावा कौन नज़र आता है? ये इबादत गाहों पे ताला नहीं तो और क्या है? तुमने खुद अपनी एक्टिविटीज़ से अपनी मस्जिदों को ताला लगाने का काम किया। तुमने खुद अपने बदआमालियों की वजह से अल्लाह की रहमतों को रौंदने का काम किया। ना अल्लाह ने तुझको सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमाया, ना अल्लाह ने तुझको औरंगज़ेब आलमगीर अता फरमाया। वो कैसे दिन थे जब अल्लाह मुझको और हमारी कम्युनिटी को ऐसा शहंशाह अता फरमाता था। क्यों? कि उस वक्त हमारा ज़मीर जिंदा था, उस वक्त हमारा दिल बेदार था, उस वक्त अमीर लोग अपने बेटे को आलिम बनाना फ़ख्र समझते थे, अपने बेटे को हाफिज बनाना फ़ख्र समझते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ग़ुलाम नहीं बल्कि हमारी कौम को हुक्मरानी अता फरमाता था। आज हमारा सेंस और हमारी आइडियोलॉजी क्या हो गई है कि मदरसा मतलब यह है कि गरीबों के बच्चों के रहने की जगह। मदरसा अब मतलब यह है कि जिन बच्चों के बाप के पास पैसा ना हो, उसी के पढ़ने की जगह। जब कौम की सोच ऐसी हो जाती है कि गरीब का बच्चा आलिम बनता है, तो उस कौम की यही हालत होती है। गरीब का बच्चा आलिम नहीं बल्कि आशिकों का बच्चा आलिम बना करता है, मुस्तफ़ा के गुलामों का बच्चा हाफिज बना करता है। ये गरीबों का बच्चा आलिम नहीं बनता है, धनवान का बच्चा आलिम बनता है। जिस पे अल्लाह का करम होता है उसी का बेटा आलिम बनता है, जिस पे अल्लाह की रहमतें होती है उसी का बेटा हाफिज कुरान बनता है। आज अगर हमारे पास थोड़े से पैसे हों और थोड़ी सी तरक्की हो जाए तो मस्जिद किसको कहते हैं, मदरसा किसको कहा जाता है, अल्लामा शकील आसवी साहब किसको कहा जाता है, इनकी सोहबतें किसको कही जाती है। यानी पैसा हुआ, आलिमों से ताल्लुक टूट गया, गुंडों से हमारा ताल्लुक हो गया, चोरों से हमारा ताल्लुक हो गया। अल्लाह की कसम, जब सोच ऐसी हो जाती है तब अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को की पाँव में बेड़ियां डाल देता है। इसी हिंदुस्तान के बादशाह की बात करता हूँ, आज के बादशाह नहीं जो आज हैं और कल खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान के वो बादशाह जिसने अदल इंसाफ का दरिया बहाया है, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसका जवाब नहीं है। उसके सामने में कुछ लोगों ने कहा था कि सुनने में आया है कि आपका एक रिश्तेदार आता है और वो मेरी औरत के साथ जुल्म करता है। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा था कि तुम फिक्र ना करो, मैं जाकर के उनका इंसाफ करता हूं। आज तुम हक बात नहीं कह सकते हो, आज के किसी हुक्मरान को हक बात कहोगे तो सुबह बुलडोजर तेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, हक बात कहोगे तो तुझको पीट पीट के थाने में बंद कर दिया जाएगा, हक बात कहोगे तो तेरे ऊपर में 420 का मुकदमा डायल कर दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है कि इसी को कहा जाता है कि जालिमाना हुकूमत। लेकिन वो मुस्तफ़ा के गुलामों की हुकूमत थी जो जानता था कि मेरी हुकूमत में अगर एक बकरी भी जुल्म के साथ मारी जाएगी तो मैं रब को जवाब नहीं दे पाऊंगा। वो मुस्तफ़ा के गुलामों की हुकूमत थी। वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कैसे आलिमों की इज्जत करते थे, कोई उनको देखे, उससे बड़ा भी कोई मालदार हो सकता है। जो इतने बड़े हिंदुस्तान के शहंशाह, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल, इतने बड़े हिंदुस्तान के बादशाह अपने वक्त के आरिफ बिल्ला, अपने वक्त के वली कामिल, मुजद्दिद वक्त औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है जो इतना बड़ा शहंशाह हो। वो इतने बड़े शहंशाह होने के बाद भी उनके उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसने तफसीर अहमदिया लिखी है, जिसने नूरुल अनवार जैसी नायाब किताबें लिखी है, वो दुबला पतला आलिम दीन जब मस्जिद से बाहर निकलता
तो ये नहीं कहता कि मैं शहंशाह हूं, बल्कि हिंदुस्तान का शहंशाह उस दुबले पतले आलिमे दीन की चप्पल को सीधी करता था। और जिस वक्त शहंशाही हिंदुस्तान उस आलिम की चप्पल को सीधी करता होगा तो हर माँ कहती होगी, हर बाप कहता होगा कि अल्लाह बेटा दे तो मैं आलिम बना दूं, अल्लाह बेटा दे तो मैं हाफिज बना दूं। जब कौम की ये नजर होती है कि वो आलिम की चप्पल को सीधी करता है, जिस कौम का बेटा, जिस कौम का बादशाह आलिमों की चप्पल को सीधी करता है, अल्लाह उस कौम को गुलामी नहीं हुक्मरानी अता फरमाता है, शहंशाही अता। लेकिन जब कौम की नज़र ऐसी हो जाए कि वो इमाम को इमाम तस्लीम न करे, वो रहबर को रहबर तस्लीम न करे, वो कायद को कायद तस्लीम न करे, शहनशाही तो बहुत दूर, वार्ड कमिश्नर में जीत नहीं पाओगे, वार्ड मेंबर नहीं बन पाओगे। ये तो इसलिए कहता हूँ कि अपनी फ़िक्रें बदलिए, इतने बड़े आलिम आए हुए हैं। मैं अपनी गुफ्तगू लंबी नहीं करना चाहता हूँ और आपकी पोजीशन भी देख रहा हूँ कि कितनी मजबूत है। जितने लोग हैं सिमट करके बैठ जाएं और थोड़ी देर हज़रत के नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुन लें, ताकि हो सकता है कि मुअस्सिर का कलाम मुअस्सर होता है, वो आपके दिलों पे असर कर जाए और आपके दिल की दुनिया बदल जाए। इसलिए करीब होकर के बैठें। जिन बेटों ने अपने माँ की मोहब्बत में ये सारा एहतमाम फरमाया, रब तबारक व तआला उन बेटे की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसलिए कि जो बेटा मोहब्बत करता है अपने वालिदैन से, वो दुनिया में भी उसकी खिदमत करता है, बादे विसाल भी उसकी खिदमत करता रहता है। बस एक आखिरी बात रखना चाहता हूँ। आकाए दो जहाँ के सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि सरकार, हम जो अपने मरहुमीन के लिए ये दुआ करते हैं, या उनके लिए हम नमाज नफल पढ़ते हैं, या उनके लिए हम सदका करते हैं, या उनके नाम पर हम गरीबों, मिस्किनों, ज़रूरतमंदों को देते हैं, तो सरकार ये सारी चीज़ें क्या उनको पहुँचती है? जैसे आज एक बेटे ने ये सारा एहतमाम इसीलिए किया है ताकि ये सारा इस एहतमाम का सवाब उनकी माँ को पहुँच जाए, उनकी कब्र में रहमत की बारिश हो। तो आकाए दो जहाँ के सहाबी ने हुजूर से पूछा कि सरकार, ये सारा जो मरहुमीन के लिए किया जाता है क्या ये उनको पहुँचता? हुजूर कहते हैं इन्नहु लयसिलु इलैहिम यफरहून बिही कमा यफरहु अहदुकुम बिल हदिया। सरकार कहते हैं कि बेशक ये उनको पहुँचता है और वो ऐसे ही खुश होते हैं जैसे तुम में से कोई हदिया मिलने पर खुश होता है, तोहफा मिलने पर, गिफ्ट मिलने पर। अब गिफ्ट क्या होता है कि अगर मुझको कोई मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार मुझको तोहफा दे तो मुझे खुशी होती है। अब जिंदे को तोहफा क्या दिया जाता है? जिंदे को तोहफा मिठाई की सूरत में दिया जाता है, जिंदे को तोहफा दिरहम दिनार की सूरत में दिया जाता है, जिंदे को तोहफा कपड़े की सूरत में दिया जाता है, जिंदे को तोहफा जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है तो 4 व्हीलर के ज़रिए कोई 2 व्हीलर दे देता है, जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है तो दुकान ही दे देता है, मकान ही दे देता है, ज़मीन ही डाल देता है। तो जब तोहफा दिया जाता है तो तोहफा मिलने के बाद उनको खुशी होती है। क्यों? कि तोहफा ये बताता है कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है, सामने वाला मुझसे मोहब्बत करता है, सामने वाला मुझसे अकीदत रखता है। क्योंकि तोहफा दुश्मनों को नहीं दोस्तों को दिया जाता है, तोहफा बेगानों को नहीं अपनों को दिया जाता है, तोहफा जिसको चाहा जाता है उन्हीं को दिया जाता है। तो जब तोहफा जिंदे को दिया जाता तो जिंदा मुस्कुरा उठता है। तो ये बेटे जो अपने माँ के लिए आज ये सारा काम कर रहे हैं, ये सारे बेटे नेकबख्त हैं। अल्लाह इनकी जिंदगी और आखिरत को आसान फरमाए और दीनदारी इनको अता फरमाए। ये लोग वफादार बेटे हैं। जब इनकी माँ हयात से थी तो ये बेटे ने उनकी खिदमत की होगी। जब माँ घर में थी तो बेटे ने खिदमतन पानी पेश किया होगा तो माँ मुस्कुरा रही होगी। बेटे ने खाना पेश किया होगा, माँ मुस्कुरा रही होगी। बेटे ने मिठाई पेश किया होगा, माँ मुस्कुरा रही होगी। बेटे ने कपड़ा पेश किया होगा, माँ मुस्कुरा रही होगी। ये वफादार बेटे हैं। जब माँ घर में होती है तो उसकी खिदमत करते हैं, माँ मुस्कुराती रहती है। कदम चूमते हैं तो माँ मुस्कुराती रहती है। लेकिन आज उसकी माँ कब्र में है तो बेटा कुरान पढ़वा रहा है, बेटा यानी ईसाले सवाब करवा रहा है, बेटा उनके लिए दुआ करवा रहा है। तो ये वफादार बेटे हैं। कल इनकी खिदमत से माँ घर में मुस्कुरा रही थी, आज इनके माँ की रूह कब्र में मुस्कुरा रही है, दुआ दे रही है। ये है वफादार बेटे। अब मेरे बहुत बड़े आलिम बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे रहें और तब तक कोई ना उठे जब तक दुआ ना हो जाए।
ताकि इनकी दुआ में शरीक हों। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की सोहबतों से हमें और आपको फैज़िया फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।